शेर और शेरनी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक जानवर है। ये जंगल जानवरों में सबसे बड़ा और सब लोगों का सरदार है। आप जानते हो ये बच्चा पैदा करने का इसका तरीका क्या है? शेरनी पहले गोश्त का टुकड़ा एक अपने सामने रखती है और इस तरीके से रखकर 3 दिन तक निगरानी करती रहती है। फिर शेर उस टुकड़े को, उस लोथड़े को 3 दिन तक फूंक मारते रहता है। मारते मारते उसमें रूह पैदा हो जाती है। रूह पैदा होने के बाद फिर वो शेर और शेरनी उसे सिखाते हैं, तरबियत देते हैं, फिर जाके उसे भेज देते हैं, जाओ तुम शिकारी करो, शिकार करो, तुम जिसे चाहो खाओ पियो। याद रखो शेर बहुत ही खतरनाक और डेंजर जानवर है। इसको अरबी में असद कहते हैं, इंग्लिश में इसे लायन कहते हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि शेर के अंदर भी बुज़दिली होती है? क्या शेर भी डरता है? हाँ, शेर भी डरता है। जब कभी भी उसके सामने आग लाई जाएगी तो वो शेर उस आग से डर की वजह से पीछे हटना शुरू हो जाएगा। और शेर के अंदर ये भी है कि जब भी पीरियड वाली औरत के सामने आए या कोई औरत, ऐसी औरतें उसके सामने चली जाए तो वो शेर जो है उसके सामने कभी नहीं जाएगी, वो पीछे हटना शुरू हो जाएगी, कभी भी उसके करीब नहीं जाएगा। ये है शेर के तो नाम बहुत से नाम है, लेकिन अहले इल्म ने लिखा है किसी चीज़ के ज़्यादा नाम होना उस चीज़ के अहमियत और शरफ पर दलालत करते हैं, क्योंकि जिसका जितना नाम हो उसके और उनके अंदर उतना हुनर भी होता है। कहते हैं कि शेर के तो 500 नाम है और उसके उतने ही सिफात भी है। जाफर ने 130 नामों का और जिक्र किया है। इस तरह शेर के नाम 630 हो गए। मालूम है शेर जो जंगल का बादशाह है, इसलिए वो जंगली जानवरों में अशरफ व अफजल समझा जाता है। इसलिए कि शेर की खुसूसियत और हैसियत उसके ताकतवर, बहादुर, संगदिल, चालाक, होशियार, बदखल्क, बदमिजाज होने की वजह से एक बारौब बादशाह की होती है। जिस तरीके से बादशाह रियाया लोगों में इज्जत व शरफ रखता है, इसी तरीके शेर भी तमाम जंगलों में सबसे ज़्यादा बहादुर और वो बादशाह हुआ करता है। गालिबन इसीलिए शेर से क़ुव्वत, ताकत, दिलेरी, बहादुरी, जुर्रत, इक़दाम और हमला आवरी में मिसाल दी जाने लगी है। कोई अगर बहादुरी कर दिखाए तो उसे शेर का लक़ब दे दिया जाता है, तुम तो एक शेर हो। उसे शेर खुदा कहा जाता है। लेकिन सुनो, बाज़ अहले इल्म में लिखा है कि शेर के लिए ये बात काबिल फ़ख्र है कि उसके नाम से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शेर खुदा का लक़ब दिया गया है। ऐसे ही हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हारिसुन नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहसवार कहा जाता है, असदुल्लाह कहा जाता है। चुनांचे रवायत में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुनकर उस इंसान से कहा कि खुदा की कसम, ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम मक़तूल का सामान कुरैश के एक छोटे से बच्चों को दे दे। और अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के शेरों में से एक शेर है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए दुश्मन से लड़ता है, उन्हें महरूम कर दे। याद रखो शेर की बहुत सी किस्में हैं। अरस्तु ने अजीब किस्म देखी। शेर की बहुत सी किस्में हैं, अलग अलग तरीके से। हम और आप तो जिस तरीके से देखते हैं कि बस शेर आ रहा है, शेर के तो दाढ़ी होते हैं, शेर दहाड़ता हुआ आता है, बस इतने ही। लेकिन शेर की बहुत सी खुसूसियात है और बहुत सी शक्ल सूरत है इसकी। शेर की एक अजीब किस्म है। देखी, किसने कहा कि अरस्तु ने लिखा है अपनी किताब में कि जिसका रंग लाल था और उसका चेहरा इंसान के चेहरे की तरह था। उसकी दुम, पूंछ जो है बिच्छू की दुम के मानिंद थी।
शायद अरबी में इसी शेर को दर्द कहते हैं। इसी किस्म का एक दूसरा शेर भी है जिसकी शक्ल गाय की शक्ल से मिलती जुलती है और उसके काले सींग भी होते हैं जो एक बालिश्त के बराबर होते हैं। हैवानात के माहिरीन ने लिखा है कि शेरनी के बच्चा देने का अजीब तरीका है कि शेरनी पहले गोश्त का एक बेहिस्सो हरकत इसमें जाल नहीं होती, वो लोथड़ा डालकर 3 दिन तक निगरानी करती रहती है। फिर शेर उस टुकड़े में फूंक मारता रहता है ताकि उसमें रूह पैदा होती है। बाद में हिस्सा जिस्म वगैरह बनना शुरू होते हैं। फिर वो लोथड़ा शक्ल सूरत इख्तियार कर लेता है और शेरनी उसे दूध पिलाकर परवरिश करती है। फिर बच्चा 7 दिन के बाद आंखें खोलकर इस दुनिया का मुशाहिदा करने लगता है। बच्चे की नशो नुमा में तकरीबन 6 माह लग जाते हैं। इसी दौरान बच्चे को उसके माँ बाप हैवानी तरबियत देकर खुद जिम्मेदार बना देते हैं कि तुम जाओ अब शिकार कर सकते हो। शेर की खुसूसियात में से ये भी है, माहिरीन कहते हैं कि शेर की बहुत सी खुसूसी ऐसी सिफात रखता है जो दूसरे जानवरों में नहीं पाई जाती। यहाँ उसकी कुछ खूबियों का मैं जिक्र कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम हो जाए और उसको देखकर खुश महसूस करे और उसको देख भी सके और पहचान भी सके। याद रखो, शेर भूख की हालत में सब्र करता है, पानी की हाजत ज़रूरत बहुत कम महसूस करता है। ये भी खूबी है उसके अंदर कि वो दूसरे जानवरों का शिकार किया हुआ कभी झूठा नहीं खाता। अगर शेर शिकार खाते हुए उसका पेट भर गया तो बकिया उसी जगह छोड़ देता है, फिर दोबारा उस पर नहीं आता। जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो बदमिजाज हो जाता है, लेकिन जब शिकम शेर होता है, जब उसका पेट भर जाता है तो सिद्ध जाता है। शेर कुत्ते का जूठा पानी कभी नहीं पीता। शेर की खुसूसियात यह है कि वो शिकार को बगैर चबाए हुए अपने अगले दांतों से नोच नोच कर खाता है। उसके मुंह में थूक लुआब बहुत कम आता है। यही वजह है कि अक्सर उसका मुंह गंदा रहता है। इसी वजह से इंसानों का मुंह साफ रहता है क्योंकि उसका थूक बहुत ज़्यादा आता है और थूक के ज़रिए से गंदगी चीज़ को साफ कर लेता है। शेर का नुमाया वस्फ यह है, दिखाया हुआ ज़ाहिरी वस्फ सिफत यह है कि वो नहायत बहादुर और दिलेर होता है, लेकिन उसी के साथ साथ उसमें बुज़दिली कमज़ोरी भी पाई जाती है। शेर की बहादुरी और जुर्रत से तो सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि उसके अंदर बुज़दिली भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से बहादुरी है इसी तरीके से बुज़दिली भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। शेर जो है मुर्गी की आवाज़ से घबरा उठता है, सिलफ्ची की खुनक से खौफ महसूस करता है, बिल्ली की खौफनाक आवाज़ से भी डर जाता है, आग के देखने से हैरान और परेशान हो जाता है। शेर की गिरफ्त नहायत मजबूत होती है। वो किसी दरिंदे से मोहब्बत नहीं रखता, इसलिए कि वो उनको इस लायक समझता ही नहीं कि वो किसी दरिंदे उसके किसी हमले का जवाब दे सकेंगे। अगर उसकी खाल किसी चीज़ पर रख दी जाती है शेर का, तो उससे बाल आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगते हैं। वो कोशिश के बावजूद अगर किसी हाइजा औरत, यानी जो औरत के खून आता है, माहवारी आती हो, महीना आता हो, उस औरत के करीब जाना भी चाहता है तो वो शेर कभी भी नहीं जा पाता। शेर हमेशा बुखार में मुब्तला रहता है, हमेशा बुखार रहता है उसे। वो तवीलुल उम्र भी होता है, बहुत ज़्यादा लंबी उम्र वाला भी होता है, लेकिन बुढ़ापे की अलामत यह है तो उसके दांत गिरने लग जाते हैं।